अर्ज लग चुकी है जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मरा जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो दोस्तों जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, जो आपके पिछले कई सालों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो पिछले 5-6 महीने से पढ़ते चले आए, तो आप क्या सीखे, आप कितना तक आपका लेवल, किस लेवल तक आपका तैयारी हुआ है, तो आपको जांचना भी खुद को जरूरी है। तो आप आज का इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल तक आपका तैयारी हुआ है। तो यहाँ से आप जब भी क्वेश्चन देखिएगा तो हमसे पहले आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन लाएंगे आप वीडियो को रोक के बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि 10a + b बराबर रूट अंडर 10a - b बराबर 1/3 0 से बड़ा है a + b और a + b का बराबर है 90 डिग्री, तो a और b का मान क्या होगा? तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपसे पहले आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आइए देख लेते हैं क्या है आपका सबसे पहले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, 10a + b दिया गया है। हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया है, 10a + में b दिया गया है, क्या है आपका रूट अंडर 3, और फिर यहाँ पे क्या दिया गया, 10a - b दिया गया है। यहाँ पे 10a - b दिया गया आपका 1/रूट अंडर 3। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 है तो हम लोग यहाँ पे 10 रहने देते हैं। इसके बाद a + में b है, यहाँ पे a + b में रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 कितना डिग्री का मान यहाँ पे रूट अंडर 3 आता है। तो आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद रहेगा तभी इस तरह से क्वेश्चन आप बना पाइएगा, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रूट 3 है, तो आपको यहाँ पे 10 कितना डिग्री का मान होता है यहाँ पे रूट अंडर 3, तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे? तो 10 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पे आपका रूट अंडर 3। कितना होता है यहाँ पे 10 60 डिग्री का मान आपका रूट 3 आता है। अब यहाँ पे देखिए 10 से 10 कहानी खत्म, ये आपका कट गया। अब यहाँ पे बचा a + में b और इसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 रख लिए। अब देखिए पहला का काम हम लोग हो गया, अब दूसरा का काम करना है। तो दूसरा में आपको क्या दिया गया, यहाँ पे 10 दिया गया है, 10a - में b दिया गया, यही ना दिया गया है। और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 1/√3 दिया गया। तो 1/√3 10 कितना डिग्री का मान होता है? तो 10 30 डिग्री का मान होता है √3 1/√3। आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे बना पाएंगे? तो इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मैंने 5 वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिएगा। अगर याद है तो यहाँ से आप बन जाएगा, आपसे तो बना लीजिएगा। देखिए 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग यहाँ पे 10 30 डिग्री रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 से 10 कहानी खत्म। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, a बचा और b बचा। इसके बाद यहाँ पे 10 30 डिग्री बचा। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण इसको 1 माने थे, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो a और b का मान निकालने बोला है। a और b का मान, तो सबसे पहले हम लोग a और b का मान कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। मान समीकरण 2 में रखने पर तो आइए हम लोग देख लेते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आता है। यहाँ पे a + b है, a + b रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, a - b है, a - b रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री रख लेते हैं। अब देखिए क्या किया हम लोग, तो यहाँ पे इसका मान रखे, क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 रखने पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का b है, यहाँ पे माइनस का b, यानी कि b से कहानी आपका खत्म। तो यहाँ पे बचा एक b और फिर यहाँ पे एक a बचा, फिर यहाँ पे एक बचा। यहाँ पे 30 है, इसके बाद यहाँ पे 60 है ना, वही ना, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है। अब देखिए a और a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या 60 है और 30 दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पे 90 आ जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a बराबर हम लोग को निकालना है, तो 90 डिग्री इसको उस पट्टी भेज देंगे, तो यहाँ पे गुना में इधर भाग में आ जाएगा। अब 2 से इसको कटाएंगे, कितना बार में कटेगा आपका 90, तो 45 बार में कट जाएगा। यानी कि a का मान हम लोग को क्या निकल करके आ गया, यहाँ पे 45, यानी कि एक आंसर ये निकल करके आ गया हम लोग को। पहला आंसर ए और बी निकालने बोला, तो ए निकल करके आ गया। अब हम लोग को बोल रहा है बी निकालने, तो क्या करते हैं हम लोग, बी का मान किसी में ए का मान समीकरण ये है, समीकरण 2 में रख लेंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रख लेते हैं। क्या, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख लेंगे। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए का मान 45 है, तो यहाँ पे 45 हम लोग रख देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिए, यहाँ पे बी है, बी रख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, बराबर में 60 है, तो यहाँ पे 60 रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या निकालना है, बी का मान निकालना है, तो यहाँ पे बी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे 60 है और यहाँ पे प्लस में आपका 45 है, बराबर का उस पट्टी ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी का मान क्या निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 45, 60 में 45 जाएगा, कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 60 में यहाँ पे हम लोग को 45 जाएगा, तो यहाँ पे 15 ना बचेगा। देखिए 10
में 5 जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे 5 बचा, 5 में जाएगा 4 जाएगा, तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या आया हम लोग, तो बी का मान हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आया, तो 15 निकल करके आया। ए का मान क्या आया, तो यहाँ पे 45 निकल करके आया। तो वहीं पे यहाँ पे बोला था कि ए का मान क्या होगा, तो ए बराबर 45 निकल करके आया, और बी बराबर क्या बोला था, तो बी बराबर हम लोग को यहाँ पे 15 निकल करके आया। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और बी बोला था, तो ए बी निकाल के दिखा दिए। तो यहाँ आप बनाए थे तो आपका आंसर भी 45 और 15 आया था। अगर आया होगा तो आपका भी सही, और नहीं आया होगा तो आपका भी गलत हो जाएगा। तो आप खुद पहले अपना बना के कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनेगा इसके बाद ही वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या बोला गया कि tan 50 डिग्री प्लस में sec 50 डिग्री बटे में cot 40 डिग्री प्लस में cosec यहाँ पे आपका 40 डिग्री प्लस में cos 40 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे आपका cosec 50 डिग्री दिया गया है। बोला है क्या, इसका मान निकालने बोला है, इसमें कुछ दिया गया नहीं, इसका बोला है मान निकालने के लिए। तो दोस्तों आइए ना अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया tan 50 डिग्री प्लस में sec 50 डिग्री बटे में cot 40 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे cosec 40 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे दिया गया है cos 40 डिग्री, और cosec यहाँ पे क्या दिया गया 50 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान निकालने बोला, इसका मान क्या होगा। तो अगर आप लोग को देखिए टेबल याद नहीं होगा तो कैसे बना पाइएगा बताइए। यहाँ पे cos आपका 40 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता ही नहीं रहेगा, आपके यहाँ पे cosec 50 डिग्री का मान क्या होता है आपका पता ही नहीं रहेगा, तो कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले टेबल याद रहना काफी जरूरी है। अगर नहीं भी याद है तो चलेगा, आइए आपको यहाँ पे हम बताएंगे, तो क्वेश्चन आप 2-4 बार बना के खुद से देख लीजिएगा, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपको भी याद हो जाएगा। तो आइए ना देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई साहब, कुछ थोड़ी ना है, इसमें सिर्फ टेबल याद नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सा ही क्या लगने लगेगा, टफ लगने लगा। टेबल याद रह गया ना तो चुटकियों में बन जाएगा, कुछ भी नहीं है सब क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी जान थोड़ी है सब में। अगर आपको याद रहेगा तो आराम से बना दीजिएगा, नहीं याद रहेगा थोड़ा सा टफ लगेगा। तो इसी तरह से आप बनाते बनाते याद हो जाएगा, नहीं भी याद है ना तो बनाते बनाते हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा इस तरह से क्वेश्चन में। इस तरह से क्वेश्चन देखिए आपका 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में भी पूछा जाता है, और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 का बीच में ये सब क्वेश्चन आता है, और यहाँ से आपका हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हैं। तो आइए ना देखते हैं क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, tan 50 डिग्री प्लस में sec यहाँ पे 50 डिग्री, और बटे में यहाँ पे cot 40 डिग्री प्लस में यहाँ पे cosec आपका यहाँ पे 40 डिग्री। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे cot है ना, तो cot 40 डिग्री है, cot 40 डिग्री यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, प्लस में यहाँ पे cosec है, तो यहाँ पे हम लोग cosec 40 डिग्री लिख लेते हैं। अब ऊपर में हम लोग क्या करना, ऊपर वाले को हम लोग चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका tan है 50 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे आपको हम एक चीज समझाते हैं। देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है आपका 90 डिग्री माइनस में 1, यही ना होता है 90 डिग्री माइनस 1 बटे में आपका यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपका कॉट होता है ना, हाँ कॉट थीटा होता है, यही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बात हुआ, यहाँ पे दिया गया है कि tan 50 डिग्री बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसके जगह पर यहाँ पे आपका 50 दिया गया है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, tan थीटा tan रहने देते हैं, इसके बाद यहाँ पे 90 है, और 90 में यहाँ पे क्या 50 दिया गया, यही ना दिया है, tan बराबर यहाँ पे 90 50 दिया गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 50 यहाँ पे घटाएंगे, तो हम लोग को इस जगह पे यहाँ पे आएगा कॉट, यहाँ पे कॉट है, इसके बाद यहाँ पे 90 में हम लोग 50 घटाएंगे, कितना बचेगा 40, तो बराबर में हम लोग यहाँ पे 40 आ जाएगा, क्योंकि 50 तो इधर है, यहाँ पे 1 रहता तब उधर जाता था 90, लेकिन यहाँ पे क्या है 90 में हम लोग 50 घटाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 50 मान दिया गया है, tan बराबर 50 दिया गया, तो हम लोग इसको घटाएंगे तो बराबर में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, cot 40 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे cot 40 डिग्री में बदल लेते हैं, कॉट यहाँ पे 40 डिग्री हो गया। समझ में आया कैसे किए, आपका एक टेबल में आता था नहीं कि tan थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस में 1 और बराबर में कॉट आता है आपका, तो वही किए tan को हम लोग कॉट में चेंज कर दिए। तो यहाँ पे देखिए tan बराबर 50 था, तो 50 में आपका कितना बचेगा, तो 90 में 50 घटाएंगे तो 40 बचा, वही यहाँ पे 40 लिख दिए, कॉट बराबर 40, प्लस है यहाँ पे प्लस रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक 50 है, तो हम लोग सेक बराबर क्या आता था, अब यहाँ भी आपका सेक बराबर क्या आता था, सेक यहाँ पे 50 है, 50 रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 90 है, अब 90 में यहाँ पे 50 घटाएंगे, बराबर में आपका यही ना आता कोसेक आता है, कोसेक यही आता है आपका, कोसेक यहाँ पे थीटा आता है, नहीं यही ना आता। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 90 है, 90 में 50 घटाएंगे 40 होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक 40 डिग्री, इसको यहाँ पे आराम से हम लोग कोसेक 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो यही पे यहाँ पे क्या किया हम लोग सेक को कोसेक में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे 50 तो 90 में 50 घटाए तो 40 बचा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोसेक 40 डिग्री। अब इधर हो गया, अब इसको आपको हम समझाने के लिए लिखे थे, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप प्लस दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस रख लेंगे, कॉस दिया गया है
cos 40 डिग्री, इसके बाद यहाँ पे क्या आपका सेक है। तो हम लोग इसको भी एक बार चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोसेक है ना, तो कोसेक बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या आता है, तो कोसेक बराबर, देखिए इसको मिटा दो, कोसेक बराबर हम लोग को क्या आता है, यहाँ पे यही ना होता है, कोसेक लिखेंगे हम लोग COSEC, कोसेक यहाँ पे 50 डिग्री दिया, 50 लिखेंगे। अब 90 में हम लोग 50 को घटा देंगे, यही ना होगा, 50 है। अब बराबर में यहाँ पे आपका क्या आता है, बराबर में कोसेक बराबर 90 डिग्री माइनस में क्या आता है, यहाँ पे आपका सेक आता है, बराबर में सेक थीटा आता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कोसेक था, कोसेक 90 में से 50 जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को सेक 40 ना बचेगा। देखिए 90 में 50 घटा दिए, 40 बचा, वही काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोसेक है ना, इसको सेक में हम लोग चेंज कर लेते हैं, 40 डिग्री, इसको ऐसे चेंज कर लिया। अब यहाँ तक हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे एक चीज नजर देखने को मिलेगा, ऊपर में भी बराबर, नीचे में भी बराबर, ऊपर में भी बराबर, नीचे में भी बराबर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं। इसको काट दिए तो कितना बचा, यहाँ पे एक बचा, तो यहाँ पे हम लोग एक लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस 40 डिग्री और गुना में आपका क्या यहाँ पे सेक 40 डिग्री, तो कॉस 40 डिग्री और सेक 40 डिग्री दोनों का मान बराबर है, तो कॉस और सेक बराबर आपका यहाँ पे क्या होता है, कॉस गुने में सेक बराबर आपका यहाँ पे मान आता है, इसका एक होता है। देखिए एक और एक को जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, इसका राइट आंसर निकल करके आ गया। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा ना, तो यहाँ पे फिर 2 नंबर में पूछेगा या फिर आपका 1 नंबर में पूछेगा। सिर्फ आपको मान पता रहेगा ना, तो आप झट से बना लीजिए। अगर मान नहीं पता रहेगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा भाई साहब, क्या करें, तो प्रॉब्लम होगा, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, नहीं बनाओगे तो कैसे होगा, बनाना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको खुद से आने लगेगा। अगर आपको पता है तो पहले से पता है तो आइए ना, इससे देखिए हम लोग सबसे पहले आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे टफ की ओर चले जाएंगे। क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आया, बैठे और समझ में नहीं आने लगा, आप तुरंत उठ जाइएगा, आपको मना नहीं करेगा पढ़ने। इसीलिए आपके लिए हम 2 क्वेश्चन पहले आसान लेके आए, अब चलते हैं हम लोग टफ क्वेश्चन की ओर। तो चलिए ना देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या। दोस्तों अब लेके आ चुके हैं आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बोलने से पहले आपसे हम बात करना चाहते हैं। देखिए आप खुद को जांच लिए ना, अब आपको पता चल रहा है कि आप जो पिछले 5-6 महीने से जो हार्ड वर्क करते चले आए थे, आप कितना सीखे थे और किस लेवल तक आपका तैयारी था, आपको पता चल रहा होगा। यही 2 ही क्वेश्चन में चल गया होगा। अगर देखिए आप देखिए इतना हार्ड वर्क करते चले आए, अब तक अगर आप कुछ नहीं सीख पाए हैं, तो अब आपका बारी आया स्मार्ट वर्क करने के लिए। क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा, तो आप अभी से स्मार्ट वर्क करने का शुरू कर दीजिएगा ना, तो तभी आपका स्ट्रांग और मजबूत स्ट्रांग हो पाएगा। क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे, वहां से क्वेश्चन कराएंगे, इधर उधर से क्वेश्चन करते करते आपका सारा मिक्सिंग हो जाएगा, आपको सारा क्वेश्चन बनाने आने लगे थे। इसीलिए अब आपका हार्ड वर्क करने का टाइम चला गया, अब बारी आया आपका स्मार्ट वर्क। तो आप स्मार्ट वर्क कब कर पाइएगा, स्मार्ट क्लासेस के साथ आप जुटेंगे। तो जैक स्मार्ट क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन आपको हर एक वीडियो में खोज के लाते हैं। सारा क्वेश्चन बैंक से लाते हैं, आपका पुराने जो पूछा गया है अगले साल सारा क्वेश्चन वहां से लाते हैं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए आपका 10 का एग्जाम में क्या करता है, 2 साल 4 साल पीछे वाला रिपीट करते रहता है, वहां पे क्वेश्चन कुछ नया नहीं भरता है, बस पीछे वाला आपको यहाँ पे लाके डाल देता है। 2-4 साल 5 साल जैसे पीछे पूछा, 2021 में पूछा, 2020 में पूछा, वही सब क्वेश्चन लाके फिर यहाँ पे डाल देगा। देखिए आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा अरे साला तो पिछला वाला क्वेश्चन दे रहा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो 1-2 न्यू डालेगा, अन्यथा फिर वही क्वेश्चन आपको घुरा फिरा के दे देता है। इसीलिए हम लोग पीछे वाला करना काफी जरूरी है। तो जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट कि इस बार आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। तो ये क्वेश्चन जितना करा रहे हैं आप हल्के में मत लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। अगर आप देखिए आपको आ रहा है तो आपका तैयारी ठीक है यार, नहीं आ रहा है तो समझ सकते हैं। जब आपका पहला ही 5-6 चैप्टर से समझ में नहीं आ रहा, तो पिछले आपका 10 चैप्टर 15 चैप्टर 11 चैप्टर से क्या समझ में आएगा। तो आप खुद को जांच पा रहे हैं ना कि हम किस लेवल तक मेरा तैयारी चल रहा है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पॉइंट पे। पॉइंट आपका क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष बिंदु ए बराबर, जिसके शीर्ष बिंदु A -1 है और B -4 6 है, और C आपका क्या दिया गया है, -3 -5 दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आपको क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे एक आपका त्रिभुज है, यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेना है। क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष बिंदु A, यहाँ पे हम लोग इसको A मान लेंगे। तो A क्या दिया गया है हम लोग को, 1 दिया गया है और माइनस का 1 आपको दिया गया, यही ना दिया गया। इसके बाद B, इधर हम लोग B मान लेंगे। तो B बराबर देखो हम लोग को क्या दिया गया है, -4 और 6 दिया गया है। यहाँ पे -4 और 6 यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, C बराबर यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, तो -3 और यहाँ पे -5।
यही दिया गया है। तो इस वीडियो को भी आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या करने बोला है। इसको भी आप रोक के बना के देखिए, अगर नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे ही, तो अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर हम बता ही रहे हैं। आप रोक के बना के देख लीजिए, कोशिश देखिए, प्रैक्टिस, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता, इसलिए कोशिश जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस देखिएगा। नहीं बन रहा है फिर भी कोशिश कीजिए, गलत बन रहा है गलते देखिए बना के, गलत बनते बनते एक दिन आपका सही बनेगा ही बनेगा। नहीं भी बन रहा है तो आप देखिएगा। अब देखिए, अब एक बार ही आपको कुछ नहीं है, एक बार में ही आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला ये यहाँ पे होता है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, ए बराबर क्या दिया गया आपका, ए -1 दिया गया, बी बराबर -4 6 दिया गया, सी बराबर -3 और -5 दिया गया। इसमें एक फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा फिर। तो अब आइए ना, हम बता ही रहे हैं, जब हम है तो फिर किस बात का गम है। तो आइए फिर आपको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बराबर 1 -1 दिया गया, बी बराबर ये दिया गया, सी बराबर ये। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, फिर इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसके बाद इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं हम लोग y3, मान लिए यहाँ पे। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष बिंदु इतना इतना दिया गया, हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला। यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया गया ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आने की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला आता है, त्रिभुज बराबर क्या आता है यहाँ पे, तो 1/2, यहाँ पे x1 आता है, इसके बाद यहाँ पे y2, इसके बाद माइनस में y3, अब फिर यहाँ पे प्लस में आता है x2, इसके बाद यहाँ आता है y3 माइनस में y1, इसके बाद यहाँ पे आता है प्लस में x3, इसके बाद यहाँ पे आता है y1 माइनस में y2। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से लिखें, तो देखिए ये आपका एक फॉर्मूला है, जैसे कि ये चैप्टर नंबर 7.1 से है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया जाता है, त्रिभुज बराबर यही आपका, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, तो काफी आसान फॉर्मूला, आपको हम समझा देंगे ना, आप समझ आएंगे, इजी लगने लगेगा। देखिए यहाँ पे 1/2, जब भी बोलेगा इस तरह से ना, आपको 1/2 यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे बोलेंगे x1, देखिए यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे हम लोग x1 रख लिए बाहर में। जब भी इसका बाहर में हम लोग x1 रखेंगे तो हमेशा क्या करना है, इसका अंदर में जो हम लोग लिखेंगे ना x1 इसका ले लिए। अब क्या करना है, इसका y छोड़ देना, जैसे कि यहाँ पे y1 है, इसका y छोड़ देना, इसका y लेना है, नीचे वाला x2 का y लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका ले लिए यहाँ पे y2, और फिर क्या किए, एक और ले लिए इसका y3। अब क्या किए यहाँ पे हम लोग x2 लिए, इसका लिए हम लोग x2, तो अब इसका y छोड़ दिए हम लोग, तीसरा वाला में चला गया, तो तीसरा x यहाँ पे क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे y3 है ना, इसका वाला ले लिए x3 का हम लोग y3 ले लिए, तो यहाँ पे y3 आ गया माइनस में, फिर यहाँ पे y1 आ गया। इसका नहीं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिए x2 लिए, इसका y हम लोग छोड़ दिए, ये दोनों y ले लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे x1 लिए तो इसका y यहाँ पे छोड़ लिए, y1 छोड़ दिए, y2 और y3 ले लिए ना, यहाँ पे y2 और y3 ले लिए। जैसे कि x1 लिए तो y2 और y3 लिए, x1 y1 हम लोग छोड़ दिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x2 लिए हम लोग, तो यहाँ पे y2 हम लोग छोड़ दिए, y3 और y1 ले लिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं x3 लिए हम लोग, यहाँ पे x3 इसका लिए, तो इसका हम लोग y छोड़ दिए, हम लोग कहाँ चल गए, ऊपर में चल गए, तो x1 का एक y ले लिए, तो y1 ले लिए और y2 इसका ले लिए। जिसका x लीजिएगा उसका y आप छोड़ दीजिएगा, दूसरा y पे पास चले जाइएगा। तो इस तरह से आपका बन जाएगा, आप समझ गए होंगे इसको आसानी से। तो अब आइए हम लोग इसके ऊपर सॉल्व कर बैठा के सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे जहाँ फॉर्मूला एक बार लिख दिए ना, इसके ऊपर आपको बिठाना, अब कुछ है ही नहीं। यहाँ पे x1 है, देखिए यहाँ पे x1 के स्थान पे क्या है, 1 है, यहाँ पे हम लोग 1 रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका y2 है ना, y2 यहाँ पे है, तो y2 के स्थान पे 6 है, यहाँ पे 6 रख देते। फिर माइनस है, माइनस दी y3 यहाँ है आपका माइनस का 5 है, यहाँ पे पहले से माइनस दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +5 डायरेक्ट हम लिख दिए। फिर यहाँ पे x2 है, तो x2 कहाँ है आपका, यहाँ पे x2 के स्थान पे क्या है, माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस था, प्लस मिटा देते हैं, माइनस का 4 यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है y3 कहाँ है, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो यहाँ पे माइनस का 5 हम लोग ले लेते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं y1, तो y1 कहाँ है, यहाँ पे, तो माइनस का 1 है, यहाँ से पहले से आपका माइनस था, देखिए माइनस पहले से था और फिर वहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। बस यहाँ पे क्या है y3 क्या है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे y3 हम लोग -3 रख लेते हैं। देखिए इसको ब्रैकेट में बंद नहीं कर देना, y3 रख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y1 है, x3 रख लिए, अब y1 है, यही ना, हाँ y1 कहाँ है आपका, तो y1 यहाँ पे है, तो क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1 ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए y2 कहाँ है, यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे 6 है, 6 ले लेंगे। यहाँ तक हो गया आपका कहानी खत्म। अब इसको क्या कीजिए, अब जोड़ घटा गुना कर दीजिए, बन जाएगा आपका आसानी से।
देखिए आपको क्या है, 10 का मैथ में आपको कैलकुलेटर अच्छा से आना चाहिए। अब कैलकुलेटर करना नहीं जान रहे हैं तो आपका कहीं भी कुछ भी गलत हो जाएगा, माथा पागल हो जाएगा इसको कैलकुलेट करते हुए। अब यहाँ पे देखिए एक है, एक रख देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे गुना सट जाएगा, आपका गुना क्या चिन्ह आ जाएगा। अब 6 और 5 को जोड़ेंगे हम लोग, कितना होगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस रख दिए। अब यहाँ पे 4 है, 4 माइनस का 4 रख दिए। अब क्या है, फिर यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे गुना आपका सट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 है और प्लस का 1 है। अब देखिए माइनस का 5 में प्लस का 1 जाएगा तो हो गया -4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, -3 है तो फिर यहाँ पे हम लोग -3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पे गुना आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -1 है और -6 है। -1 और -6 को जोड़ेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और -6 और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -6 और -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस का 7 कैसे आया, देखिए क्योंकि यहाँ पे बड़े के सामने माइनस का चिन्ह है ना, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस हम लोग को देना पड़ा। यानी कि संख्या इसमें जुटा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़े के सामने था इसलिए देना पड़ा। अगर सिर्फ 1 का सामने रहते और 6 का सामने नहीं रहते तो नहीं देना पड़ता। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, इसका नीचे काम क्रिया कर लेते हैं इसका। अब देखिए क्या है, हम लोग डायरेक्ट इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पे आपका गुना आ जाएगा। आप लोग अब स्पॉट हो ही चुके हैं, यहाँ पे गुना क्यों आया, ब्रैकेट हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 गुना 11 करेंगे तो यहाँ पे आपका 11 ही आएगा, यही ना आएगा। अब -4 है, अब -4 यहाँ था और फिर यहाँ पे -4 है, तो -4 और -4 गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 गुना करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस रख लेते हैं, फिर यहाँ पे माइनस का 7 है तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 गुना 3 करेंगे, 7 का चौक 2 7 21 आ जाएगा यहाँ पे, तो 21 यहाँ पे रख लेते हैं। हम लोग ब्रैकेट हटा दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 11 16 और 21 तीनों को जोड़ लेते हैं हम लोग ना। अब यहाँ पे देखिए 1 है और 6 है, कितना हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 है, यहाँ पे 8 रख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 1 है, 3 हो गया और 1 4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको कटा लेते हैं, यहाँ पे कटाएंगे कितना हो गया, यहाँ पे 2 बार में आपका 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बार में 4 कटेगा और 8 कितना बार में कटेगा, 4 कटेगा। यानी कि 24 गुना हम लोग 1 करेंगे तो यहाँ पे 24 निकल करके आएगा। हम लोग आंसर यहाँ पे क्या निकल करके आया, तो यहाँ पे 24 निकल करके आ गया। तो इज द राइट आंसर 24 हो गया। यहाँ पे क्या पूछा था, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकाले ना, इस त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल, तो 24 हम लोग यहाँ पे निकल करके आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अभी तक आप कंजूसी किए हैं, लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर ठोकिएगा। नहीं, हमको तुम धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को धोखा ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको हम लेके आते रहते हैं, और इस तरह से वीडियो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका तगड़ा प्रैक्टिस होगा। अन्यथा आपका कितना आप चैप्टर बाय चैप्टर बनाते आइए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। फिर बस वही 0 बटा सन्नाटा आएगा आपका, 0 बटा सन्नाटा। क्योंकि आप देखिए, पहला चैप्टर पढ़े ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़े तब तक आपका पहला चैप्टर याद है, तीसरा चैप्टर पढ़े तब तक आपका पहला चैप्टर याद है, 8वां चैप्टर तक पढ़े तब तक आपका पहला चैप्टर याद है। जैसे आप 9वां चैप्टर में घुसे, पहला चैप्टर आप खा पी के बैठ गए, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे आप 11वां चैप्टर घुसे, 8वां चैप्टर खा पी के बैठ गए, इस तरह से नहीं होगा। जब तक आप यहाँ वहां से क्वेश्चन को नहीं सेलेक्ट कर करके लीजिएगा, तो आप तब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपके फायदा के लिए हम बोल रहे हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए ना, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आइए ना, अब आपके लिए हम लेके आ गए क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। तो 10 स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस में साइन स्क्वायर पाई बटा 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटा 3 माइनस में कॉट स्क्वायर पाई बटा 2 का मान क्या होगा। अब देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे और आपको चक्कर आने लग जाएगा। अब बोलेंगे सर जी ऐसा क्वेश्चन कहाँ से उठा के ले आए, हम उठा के नहीं लाए, आपका जैक उठा के लेके आया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे और आप बोलने लगेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है आपका, ये क्वेश्चन आपका ये बुक से भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा उठा के दिया गया है, ताकि ये बुक से है लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम नहीं दिया गया है। आपको भी जांचता है एग्जामिनर कि आप किस लेवल के
है, जैसे कि आपको यहाँ पे रिलेटेड दिया गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जो तेज स्टूडेंट रहेगा वो आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लेगा, जो पढ़ा रहेगा वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कहाँ से कर पाएगा। तब ना बोला जाता है, क्या आता है कि मिल ही जाएंगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसीलिए बोलता है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो आने के एग्जाम में फेल तो वो होगा जो पढ़ेगा ही नहीं। जो पढ़ेगा तो यहाँ पे किसी तरह सीख ही जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करेगा, 2 बार प्रैक्टिस करेगा, वो सीख ही जाएगा और बना ही देगा, तो पास होगा ही, उसको मंजिल मिलेगा ही। और जो नहीं पढ़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन देख के भाग जाएगा, तो कहाँ से सीख पाएगा। वही सब जाके स्टूडेंट लास्ट में 3rd डिवीजन और 2nd डिवीजन करता है। और जो अभी मन मार के पढ़ लिया, नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या हुआ, आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। अब 1 बार बनाइएगा, 2 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी तो। अब घर से निकलेंगे ही नहीं तो आपको मंजिल मिलेगा कहाँ से भाई साहब। अब घर से निकलेंगे भटकते भटकते, मंजिल आपको मिल ही जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे आपको भटकने का कोई जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे आए हैं, आपको बिल्कुल यहाँ से आपको इस तरह से क्वेश्चन करवाया जाएगा कि डायरेक्ट आपको यहाँ के बाद एग्जाम में ही देखने को मिलेगा। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आप कभी नहीं पढ़े होंगे। आप साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप कभी नहीं आपको देखने को मिला होगा, पहली बार नजर आ रहा है ना। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाता है, हम नहीं लाए हैं, ये आपका जैक लाया है। तो आइए ना देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, थीटा नहीं है भाई साहब, यहाँ पे tan स्क्वायर पाई है ना, हाँ tan स्क्वायर पाई बाय 3 है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, तो 180 होता है यहाँ पे, यानी कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 180 होगा। तो 180 बटे यहाँ पे 3। अब आपको कुछ याद आता होगा, हाँ सर इस तरह से क्वेश्चन तो पढ़े थे इससे रिलेटेड, अब आपको याद आता होगा और याद आएगा। आप देखिए ना, थोड़ा सा देखिएगा तब तो, सबर कीजिए, सबर नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, बकाएंगे, बकाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे साइन है आपका, साइन स्क्वायर आ गया यहाँ पे। इसके बाद पाई है, इसका भी मान हम लोग रख लेते हैं 180/3। इसके बाद गुना है, यहाँ पे क्या कॉस है, कॉस का कॉस ही रहने देते हैं, स्क्वायर है, पाई को 180, यहाँ पे साथ में पाई को 180 बना लेना हम लोग। यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर रहने देते हैं, फिर पाई को 180 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अब क्या कीजिए, अब 3 से इसको कटाइए। तो यहाँ पे आपका क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा यही ना, नहीं, यहाँ पे tan स्क्वायर 180/3 है। अब इसको हम लोग कटाएंगे 3 से, तो 8 से आपको यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 18 आपका 3 बार में, तो 3 6 6 18 यहाँ पे आता है, और यहाँ पे 0 है 0, यानी कि 60 बार में कट गया, 60। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस रख देते हैं। यहाँ पे देखिए साइन है, यहाँ पे फिर 3 से इसको कटाइए, ये भी आपका 60 बार में कटेगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे गुना में है, गुना में रख देते हैं इसको, कॉस है, कॉस स्क्वायर रख देते हैं, फिर इसको 3 से कटाइए, अभी 60 बार में कटेगा, यही ना कटेगा, 60 बार में कट गया, माइनस है, माइनस दे देते हैं। यहाँ भी कॉट स्क्वायर रख लेते हैं, इसको 2 से कटाइए। अब देखिए, इसको 2 से कटाएंगे ना, तो 2 9 18 आता है, यही ना आता है, तो 2 9 18 बाद में 0 है, 0 बिठा देंगे, 90 बार में कट जाएगा। अब देखिए, अब आपको समझ में आया ना, आने लगा होगा, जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको लाइन पे ला दिए, तब आपको समझ में आना लगा, हाँ सर इस तरह से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, आता। आप क्वेश्चन देख के डर जाते हैं ना, कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखिए सही तरीका से सॉल्व करेंगे, बनते बनते आपका आसान होते ही आएगा। अब क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। आप देखिए, पाए देखे बटे में 3 देखिए, आपका माथा ही फेल हो गया, आपका क्या, आपका चक्कर आने लगा कि इसमें साला ये होगा तो होगा कैसे। तो देखिए, यहाँ पे क्या पाए था, पाए का मान हम लोग 180 रख दिए, बटे में 3 रख दिए। अब इसको जैसे सॉल्व करना था कर दिया, अब लाइन पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर आपका जरूरत पड़ा टेबल का। अब टेबल याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा, जब तक टेबल याद नहीं रहेगा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका tan थीटा cos थीटा से तो टेबल याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 60 डिग्री के मान क्या होता है, यहाँ पे tan 60 डिग्री के मान आपका क्या होता है, आपको पता नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा, तो पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री के मान आपका होता है √3, यही ना होता है, √3 होता है। यहाँ पे देखिए, tan का यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका ऊपर भी स्क्वायर लग जाए, tan का ऊपर स्क्वायर है ना, यहाँ पे tan 60 डिग्री के मान √3 होता है, मान लिए √3 दे दिए। अब यहाँ पे देखिए, tan के ऊपर में स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका √3 के ऊपर में भी स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री मान आपको क्या होता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2 होता है ना, हाँ √3/2 यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे साइन के ऊपर में स्क्वायर लगा है, तो सिंपल से हम लोग इसका भी ऊपर
स्क्वायर लग देंगे। यहाँ पे गुना का है चिन्ह है, यहाँ पे इंटू हम लोग दे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री मान क्या होता है, 1/2 होता है आपका, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर लगा है, तो इसका ऊपर में भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या आपका कॉट है ना, तो कॉट 90 डिग्री मान क्या होता है आपका, तो जो आपका यहाँ पे टेन 90 डिग्री मान होगा ना, तो जस्ट उसका उल्टा होगा कॉट आपका 90 डिग्री मान। तो यहाँ पे टेन 90 डिग्री मान क्या होता है, तो आपका यहाँ पे साइन 90 डिग्री मान होता है 1, कॉस 90 डिग्री मान होता है 0। तो आपका कॉट देखिए टेन 90 डिग्री मान होता है इनफाइनाइट, तो आपका कॉट 90 डिग्री मान उसका उल्टा होगा, तो उसका उल्टा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे 0 दे देंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे √3 है और यहाँ पे आपका 2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर करेंगे। तो √3 को हम लोग ब्रैकेट से बाहर करें, देखिए यहाँ पे √3 है ना, और फिर यहाँ पे गुना में √3 2 बार हो जाएगा ये, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, रूट है ना, तो यहाँ रूट में रूट गुना करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 1 3 आपका बाहर है। जब भी यहाँ पे 2 को रूट में फंसा रहे तो 1 आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए रूट दोनों में रूट में था, तो 1 यहाँ पे आपका बाहर हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आपका रूट में 3 फंसा हुआ है ना, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ प्लस है, प्लस रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए √3 है, तो यहाँ पे √3 एगो बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 गुना 3 √3 हो जाएगा गुना, तो 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, अब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर गुना है, गुना रहने देते। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 को कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, बात है कि इसका स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा, क्या फर्क पड़ने वाला, उसको हटाइए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक तो यहाँ पे गुना में नजर आ रहा है, और एक आपका यहाँ पे किस में नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका भिन्न का जोड़ में नजर आ रहा है। देखिए इसका नीचे में 1 दे देंगे ना, तो ये आपका भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करवा लेते हैं। देखिए क्योंकि प्लस से पहले गुना का काम होता है, तो हम लोग इसको गुना करवा लेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से बनाने जाएंगे तो वही होगा इसका। देखिए यहाँ पे 1 गुना 3 कराएंगे ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 गुना 3 कराएंगे तो यहाँ पे 3 ही रह जाएगा। तो 1 है यहाँ पे, 3 है, 3 रहने देते, प्लस है प्लस, 1 गुना 3 कराएंगे 3 हो गया। अब 4 गुना 4 करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 चौक 16 यहाँ पे आ जाएगा, 16 यही ना होगा, बिल्कुल होगा, 16 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये आपका भिन्न का जोड़ में बदल गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 16 यहाँ पे रख देते हैं, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, 16 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 रहेगा, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। अब 16 से 3 में गुना करेंगे, कितना होगा, 16 32 16 48 आता है, यहाँ पे 48 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको 48 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 और 3 कितना होगा, आ गया, इसका यही आंसर होगा। अगर चाहते हो तो 16 से इसमें भाग दीजिएगा, तो कुछ आपका 3 दशमलव कुछ ऐसे आपका यहाँ पे आएगा, तो इसको आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी आप आंसर ला सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया 51/16। तो देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन, राह पर तू चल मुसाफिर, यूं ना कर घमंड मुसाफिर, देख क्वेश्चन तू और बनाने का कर कोशिश मुसाफिर। तो 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, यदि एक व्यास के छोर -1 और 5 -1 है तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, काफी आसान क्वेश्चन है भाई साहब, इतना का आसान क्वेश्चन है तो क्या ही बताएं। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं बना पाइएगा तो आप लोग को क्या बताएं, कहाँ से बनेगा, जब चैप्टर पढ़े रहिएगा तब तो। कहते हैं ना, क्या पूछा, वृत्त के केंद्र, सबसे पहले आपको एक वृत्त यहाँ पे बना लेना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको इससे समझ में नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला है, वृत्त बना लिए कि केंद्र के निर्देशांक है, ठीक। यदि एक व्यास का छोर, एक व्यास, तो वृत्त में आपका व्यास क्या होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ से इसको बीच में लाइन काटता है ना, इसी को व्यास बोला जाता है। यही बोला है, यदि एक व्यास का छोर बोला, यानी कि ये छोर क्या होता है, इसका साइड वाला होता है, किनारा। एक व्यास का छोर कितना है आपका, -1 5 है, यहाँ पे क्या है आपका -1 है और यहाँ पे 5 है, और दूसरा छोर यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 और -1 दिया गया, यहाँ पे 5 दिया गया है और माइनस यहाँ पे आपका 1 दिया है। तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, इस वृत्त का केंद्र, जो इसका बीच में बिंदु होता है ना, इसे कहा जाता है केंद्र बिंदु, समझे, इसी को बोला जाता है इस केंद्र के निर्देशांक है, इस केंद्र का निर्देशांक बोला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्र का निर्देशांक यानी इसका बीच का जो यहाँ पे है ना, बीच वाला लाइन जो है इधर और इधर, यही वाला निकालने बोल रहा था। एक को हम लोग x मान लेंगे, एक को हम लोग y मान लेंगे।
यही ना मानेंगे। बीज केंद्र का निर्देशांक हम लोग बोला है निर्देशांक है, इसका बीज का जो केंद्र है ना इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो एक को हम लोग x मान लिए, दूसरा को हम लोग y मान लिए, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लोग x1 रख लेना है, इसको y1 रख लेना है, इसको हम लोग को x2 रख लेना है, इसको हम लोग y2 रख लेना है, रख दिए। अब इसका एक यहाँ पे आपको सिंपल इसका एक फॉर्मूला बताते हैं। एक फॉर्मूला आता है कि x2 माइनस में नहीं प्लस में x1, x2 प्लस में x1 होता है, समझे। और जितना यहाँ पे अंक रहेगा, जैसे कि 1 2 है, यहाँ पे 2 से इसमें भाग दे देंगे, जो इसका बराबर में निकल के आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे x माने थे, तो एक काम करते हैं, x माने थे तो हम लोग इसको, इसका एक फॉर्मूला आ गया, x माने थे तो हम लोग इसको एक काम करते हैं x बराबर रख लेते हैं। तो x बराबर क्या रखे, x2 प्लस में x1 है, इसके बाद 2 है, तो हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x2 यहाँ पे क्या है, तो x2 यहाँ पे 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 दे देंगे। इसके बाद देखना है x1, तो x1 माइनस 1 है, तो यहाँ पे माइनस 1 रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या बटे में यहाँ पे आपका 2 है तो 2 रख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखिए 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा, और बटे में 2 है, 2 से 2 कटाएंगे, 4 कटाएंगे तो 2 बार में कट जाए, यानी कि x बराबर हम लोग को वैल्यू क्या निकल करके आया, तो 2 निकल करके आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y रख लेते हैं एक बार, तो y रख के देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 प्लस में y1 आ जाएगा। क्या आएगा, y2 प्लस में y1 बटे में 2, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे y2 क्या है, तो y2 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 1 है ना, तो 1 रख लेते हैं। इसके बाद y1 देखिए यहाँ पे माइनस का 5 है भाई, तब यहाँ 5 कैसे लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आपका माइनस का 1 है, यहाँ पे y2 में आपका माइनस का 1 है, हम यहाँ माइनस 1 लिखने भूल गए थे। तो यहाँ पे देखिए y2 यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 रख लेते हैं। इसके बाद प्लस है, प्लस दे दिया। y1 देखिए y1 5 है, यहाँ पे 5 रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस 1 में 5 जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा और 2 बचेगा। अब इसको कटाएंगे, इसका भी 2 आएगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, यही ना आया। यहाँ पे y बराबर भी 2 आ गया और यहाँ पे x बराबर भी 2 आएगा। तो क्या निकल कर के आया हम लोग, यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक क्या निकल करके आया, तो 2,2 इसका राइट आंसर निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको 5 क्वेश्चन बताया, पांचों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको हम ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं, मात्र आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं, 30 से 35 मिनट का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपको भी बोर ना लगे और हम भी ना थके। और आपको ऐसे 5 ही क्वेश्चन करवाते हैं भाई साहब, इतना बेहतरीन तरीका से, इतना अच्छा से करवाते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं बोल सकते हैं कि नहीं है, इतना अच्छा से समझाए, इतना अच्छा इसमें प्रैक्टिस आपको दे के बताए, लॉजिक लेके बताए, तो समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। कोई भी करते, आपसे 1 भी रुपया मांगे हम अभी तक कुछ भी नहीं, बस आपको बोलते हैं एक लाइक दे दीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो अपने लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए बस हम एक ही चीज मांगे, इतना मेहनत किए, 5 क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन में से आपको 1 लाइक देने में क्या जाता है, 1 भी रुपये नहीं लगता है। आप लोग नचनिया लोग को लाइक फट से दे देते हैं, लेकिन हम एक टीचर इतना मेहनत करते हैं, आप लोग को पीछे जाते हैं तो आप लाइक नहीं करते। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने नहीं भूलिएगा। हर वीडियो में कहने से पहले आपका लाइक हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए इसी तरह से शानदार तरीके से जायकान सर के साथ।